पेश करते हैं ब्लॉकबस्टर मूवी इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हिटलर की नाज़ी सेना बहुमूल्य चीज़ों को लूट रही है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल ये समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। गाइस, तभी दिखाया जाता है कि हिटलर की सेना ने इंडियाना जोन्स को पकड़ लिया है, जो यहाँ पर एक बेशकीमती खंजर की तलाश में आया है। वह बेशकीमती खंजर इनके एक अफसर के पास होता है और वह उस खंजर को एक सूटकेस में रख देता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इंडियाना जोन्स मौके का पूरा फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलता है और जाकर एक गाड़ी में बैठ जाता है। तभी गाड़ी में दो अफसर आकर बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह उनकी सेना का ही कोई सोल्जर्स है। अब इंडियाना जोन्स गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। तभी उन अफसर को शक हो जाता है कि यह उनका आदमी नहीं बल्कि इंडियाना जोन्स है। तभी मौका देकर इंडियाना जोन्स ट्रेन में चढ़ जाता है। इसी ट्रेन में हिटलर की सेना लूटपाट किया गया माल अपने देश जर्मनी को ले जा रही है और इसी ट्रेन में वो खंजर भी है जिसकी तलाश में इंडियाना जोन्स यहाँ तक आया है। वह उसी डिब्बे में पहुंच जाता है जहाँ पर वो खंजर है, लेकिन खंजर को देखते ही वह समझ जाता है कि यह असली खंजर नहीं बल्कि इसकी एक हूबहू कॉपी है। जिस सैनिक ने इस खंजर को यहाँ पर रखा है वह एक साइंटिस्ट है और इस खंजर की कीमत को वह अच्छी तरह जानता है। इसके हाथ एक छोटी मशीन भी लगती है जिससे कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। यह मशीन किसी दूसरे साइंटिस्ट ने बनाई थी। इंडियाना जोन्स को इस डिब्बे में गड़बड़ होने का अंदेशा होता है, इसलिए वह छुप छुपाते दूसरे डिब्बे में चला जाता है। अभी इसको अपना दोस्त नजर आता है जिसे इन्होंने कैद कर लिया था। अपने दोस्त को छुड़ाकर इंडियाना जोन्स जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसके सामने वही साइंटिस्ट आ जाता है जिसके कब्जे में वह टाइम ट्रेवलिंग की मशीन है। इंडियाना जोन्स उसे एक जोरदार मुक्का रसीद कर देता है और उससे वह मशीन छीनकर भाग जाता है। अब वह वहां से भागकर ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। अब सारी हिटलर की सेना को पता चल चुका था कि ट्रेन में इंडियाना जोन्स मौजूद है। अब सारे सोल्जर्स इंडियाना जोन्स का पीछा करते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और इंडियाना जोन्स अपने साथी के साथ नदी में कूद जाता है और दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। तभी इंडियाना जोन्स को पता चलता है कि ट्रेन के आगे जो धमाका हुआ था वह अमेरिकी सोल्जर्स ने करवाया था। इनके पास में अब टाइम ट्रेवलिंग की मशीन है। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और समय होता है 1969 का, जहाँ पर दिखाया जाता है इंडियाना जोन्स एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और यहाँ पर इतिहास पढ़ाया करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके सवालों का ठीक जवाब कोई भी स्टूडेंट नहीं दे पाता। तभी वहाँ पर मौजूद एलिना नाम की स्टूडेंट उनके सवालों का ठीक जवाब देती है, जिसका जवाब सुनकर वह बहुत खुश होते हैं और बताते हैं कि पूर्व में एक साइंटिस्ट ने खतरनाक हथियारों के साथ साथ कई तरह के डिवाइसेस भी बनाए थे, जिनमें से टाइम ट्रेवलिंग की मशीन भी एक थी जिससे कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। क्लास खत्म होने के बाद इंडियाना जोन्स वहाँ से निकल जाता है। तभी दिखाया जाता है कि एलिना नाम की वो लड़की उनके पीछे आती है और इनका पीछा एक CIA एजेंट कर रही होती है। मिस्टर जोन्स अब एक बार में जाते हैं और एलिना भी वहाँ पहुँच जाती है और बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे पुरानी चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी है। बातों में वह टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस के बारे में बात करने लगती है। इसके बाद मिस्टर जोन्स उसे अपनी कॉलेज के लाइब्रेरी में ले जाते हैं और टाइम ट्रेवलिंग का वह डिवाइस एलिना को दिखाते हैं और साथ में बताते हैं कि उस साइंटिस्ट ने जिसने इस डिवाइस को बनाया था उसने इसको तोड़ दिया था। यह सिर्फ डिवाइस का आधा हिस्सा है। शायद उस साइंटिस्ट को यह मालूम था कि फ्यूचर में लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर CIA एजेंट्स आ जाते हैं और इनकी तरफ पिस्टल तान देते हैं क्योंकि CIA एजेंट्स को इस बात की भनक होती है कि वो मशीन मिस्टर जोन्स के पास है। तभी मिस्टर जोन्स उन पर हमला कर देते हैं और एलिना यह मशीन लेकर यहाँ से भाग जाती है। अब CIA एजेंट मिस्टर जोन्स को अरेस्ट कर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और एलिना के बारे में पूछते हैं उस डिवाइस को लेकर कहाँ भागी होगी, लेकिन मिस्टर जोन्स कहते हैं उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इस रास्ते से उनकी गाड़ी जा रही थी, वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ होती है क्योंकि आज के दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले हैं। इनकी गाड़ी यहाँ से भीड़ में किसी भी हालत में आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए मिस्टर जोन्स को पैदल ले जाने का ही डिसाइड होता है। रास्ते में मिस्टर जोन्स इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलता है और अपने उसी पुराने दोस्त के पास पहुँच जाता है। उसका दोस्त बताता है कि एलिना एक शातिर चोर है जो कई बार जेल भी घूम कर आई है, जो पुरानी एंटीक चीज़ों को चुराती है और उनको नीलाम कर देती है। मिस्टर जोन्स को किसी भी कीमत पर वो डिवाइस हासिल करना होता है, इसलिए वह उस होटल तक पहुंच जाते हैं जहां एलिना उस डिवाइस की नीलामी करने वाली होती है। तभी उन्हें वहां वही साइंटिस्ट भी मिलता है जो जर्मन की हिटलर की सेना में था और उस वक्त अमेरिका को धोखा देकर नासा में काम कर रहा होता है। असल में वो एक बहरूपिया है जो नासा की सारी जानकारी जर्मनी को देता है। मिस्टर जोन्स ने उसे पहचान लिया था। मिस्टर जोन्स एलिना से कहते हैं कि तुम इस डिवाइस की नीलामी नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर हर कोई इस डिवाइस को हथियाना चाहता है और कुछ ही देर में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और मौके का फायदा उठाकर जर्मन का वो साइंटिस्ट डिवाइस लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब मिस्टर जोन्स और एलिना उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है और जाकर अपनी CIA की टीम से मिलता है क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि वो दरअसल में वह एक जर्मन साइंटिस्ट है। जहाँ पर वह डिवाइस को इनको दिखाता है क्योंकि अभी उसे डिवाइस का आधा हिस्सा ही मिला है और आधा हिस्सा उसे और हासिल करना है। तभी CIA एजेंट्स कहती है कि तुमने इसे चुरा कर ठीक नहीं किया, इससे हमारे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अब जर्मन साइंटिस्ट अपने असली रूप में आ जाता है और उस एजेंट को गोली मार देता है। वह कहता है कि मैं एक जर्मन नाज़ी हूँ और हमेशा नाज़ी ही रहूँगा। अब इंडियाना जोन्स को दिखाया जाता है जो अपने एक फ्रेंड के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे शिप की जरूरत है और उसका वह दोस्त उसे शिप दे देता है। यहाँ पर मिस्टर जोन्स के साथ एलिना और उसका असिस्टेंट भी होते हैं। अब एलिना मिस्टर जोन्स से कहती है कि अगर तुम्हें इस डिवाइस से पास्ट में जाने का मौका मिला तो तुम किस समय में जाना चाहोगे। मिस्टर जोन्स कहते हैं मैं इस पल में जाना चाहूँगा जहाँ पर मेरे बेटे की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। मैं उसे उस समय में जाकर बचाना चाहूँगा और उनका शिप यहाँ से आगे बढ़ता है। दरअसल कई सालों पहले जर्मनी का एक शिप यहाँ समंदर में डूब गया था। ये उसी के मलबे की तलाश में यहाँ तक आए थे। अब उन्हें वो जगह मिल जाती है
है और ये लोग अब समंदर में उतरते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर शिप का मलबा पड़ा है। अब उन्हें यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसे लेकर ये ऊपर आते हैं। तभी ये देखते हैं कि वो जर्मन साइंटिस्ट अपने साथियों को लेकर उनके शिप पर कब्जा कर लेता है और उनसे वह बॉक्स भी छीन लिया जाता है जिसे ये लोग समंदर की गहराइयों से लेकर आए हैं। अब उस बॉक्स को खोला जाता है, उसमें एक पत्थर निकलता है। उस पत्थर में कुछ लिखा होता है लेकिन वह एक पुरानी भाषा में लिखा होता है जिसका इन्हें कोई आइडिया नहीं होता। इसलिए वो जर्मन साइंटिस्ट एलिना के पास जाता है, पत्थर पर लिखी भाषा को पढ़ने को कहता है। लेकिन एलिना उसको गलत सलत पढ़कर मूर्ख बनाती है क्योंकि एलिना एक आर्कियोलॉजिस्ट भी है और कई तरह की पुरानी भाषा को पढ़ सकती है। तभी एलिना मौका देखकर उस बोट में ब्लास्ट कर देती है और मिस्टर जॉन्स अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से भाग निकलती है। अब इनके हाथ में वो पत्थर होता है। मिस्टर जॉन्स कहता है वो पत्थर जरूरत से ज्यादा भारी है और इस पत्थर पर आग लगा देता है जिससे पत्थर की बाहरी सतह पिघल जाती है और भीतर से वह सोने का होता है जिसमें उस डिवाइस को बनाने वाले वैज्ञानिक के ताबूत के बारे में लिखा होता है कि उसे कहां पर दफनाया गया है और डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी उसी जगह पर है। अब ये लोग जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना चाहते हैं और उस जगह पर जा पहुंचते हैं जहां पर पहुंचते ही एलिना के असिस्टेंट को कुछ अनजान लोग अगवा कर लेते हैं। फिर मिस्टर जॉन्स एलिना से कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। इसके बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वह ताबूत दफन है और डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी यहीं पर मौजूद है। अब ये लोग देखते हैं कि जर्मन नाज़ी सेना पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। अब नाज़ी सेना मिस्टर जॉन्स को फोर्स कर उससे पूछती है कि डिवाइस का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है, पर वो अनजान बने रहने का नाटक करता है जबकि उस सोने के पत्थर पर साफ साफ उस डिवाइस की मौजूदगी वाली जगह है उस पर अंकित है। वो नाज़ी सेना को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं और पत्थर पर अंकित जगह को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें वह ताबूत नजर आता है। जब ये लोग उस ताबूत को खोलते हैं तो उसमें से उस साइंटिस्ट का कंकाल होता है और मशीन का दूसरा हिस्सा भी वहीं पर होता है जिसे पाकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। अब एलिना ताबूत के दीवारों पर अंकित चित्रकारी को देखती है जिसमें आज के समय के डिवाइस अंकित होते हैं जैसे एरोप्लेन और टाइम वॉच, जो कि उस समय इनकी मौजूदगी दुनिया पर कहीं नहीं होती। इसे ये दोनों आइडिया लगाते हैं कि उस साइंटिस्ट ने जरूर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया होगा। उस कंकाल के हाथ में एक घड़ी भी होती है जो कि बहुत एडवांस होती है जबकि उस साइंटिस्ट के समय में मनुष्य ने घड़ी का इजाद ही नहीं किया था और मौजूदा समय में भी इस तरह की इतनी एडवांस घड़ी मौजूद नहीं है। इसे कन्फर्म होता है कि वो साइंटिस्ट भविष्य में जाकर इस घड़ी को लाया होगा। तभी वहाँ पर नाज़ी सेना पहुंच जाती है और वो जर्मन साइंटिस्ट डिवाइस के इस हिस्से को मिस्टर जॉन्स से छीन लेता है और दोनों हिस्सों को जोड़ देता है। लेकिन वह मशीन स्टार्ट नहीं होती। तब वो साइंटिस्ट कंकाल के हाथ में लगी घड़ी को मशीन के बीचों बीच में रख देता है और मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब वो मिस्टर जॉन्स और एलिना को मारना चाहता है क्योंकि उसे अभी इनकी कोई जरूरत नहीं होती। तभी एलिना का असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक गोली मिस्टर जॉन्स को भी लग जाती है। तभी मिस्टर जॉन्स एलिना से कहते हैं तुम अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से भाग जाओ। अब एलिना ना चाहते हुए भी वहाँ से भाग जाती है। नाज़ी सेना मिस्टर जॉन्स को अपने साथ ले जाती है। अब वह साइंटिस्ट मिस्टर जॉन्स से कहता है मुझे उस जगह के बारे में भी पता चल चुका है, यहाँ से आराम पूर्वक टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अब ये लोग एक प्लेन में पहुँचते हैं। तभी एलिना और उसका असिस्टेंट उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। अब एलिना एक बाइक लेकर उस प्लेन में चढ़ जाती है जबकि उसका असिस्टेंट दूसरे प्लेन से उनका पीछा करता है। तभी आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वह प्लेन उस रोशनी में चला जाता है और ये लोग टाइम ट्रेवलिंग पर फास्ट में आ जाते हैं जहाँ पर एक जंग छिड़ी होती है जिसमें कि इनका प्लेन भी क्रैश हो जाता है। एलिना प्लेन को संभालने की कोशिश करती है पर खुद ही प्लेन से लटक जाती है जिसे मिस्टर जॉन्स बचाने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन ये दोनों प्लेन से गिर जाते हैं और इनका पैराशूट समय रहते खुल जाता है जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। यहाँ पर उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने वो मशीन बनाई थी और वह इस मशीन को बना रहा होता है। तभी वह देखता है कि आसमान में एक प्लेन क्रैश होकर जमीन की तरफ बड़ी तेजी से गिर रहा है। उसमें कुछ नाज़ी सैनिक और वह जर्मन वैज्ञानिक भी है। तभी वो प्लेन जमीन में पूरी तरह धराशायी हो जाता है। तभी वो साइंटिस्ट प्लेन के पास आता है और देखता है कि उस साइंटिस्ट के हाथ में वो घड़ी है जो कि उसी के कंकाल से इस जर्मन साइंटिस्ट ने हासिल किया था। वह उस घड़ी को ले लेता है। अब मिस्टर जॉन्स एलिना से कहते हैं कि उस साइंटिस्ट ने डिवाइस में ऐसी सेटिंग की है जिससे कि कोई भी आदमी इससे ट्रेवलिंग करेगा तो वह उस समय में पहुंच जाएगा जिसमें कि वह साइंटिस्ट खुद मौजूद है। और अब मिस्टर जॉन्स इसी समय में रहना चाहते हैं, यहाँ से वह वापस नहीं जाना चाहते। तभी वो साइंटिस्ट यहाँ पर आ जाता है और मिस्टर जॉन्स को वह डिवाइस देते हुए कहता है कि तुम इस समय से अपने समय में दोबारा वापस चले जाओ। लेकिन मिस्टर जॉन्स मना करता है। इस बात पर एलिना को बहुत गुस्सा आता है। वे मिस्टर जॉन्स उसका कहा नहीं मानते। अब एलिना एक जोरदार पंच मिस्टर जॉन्स की नाक पर दे मारती है जिससे वे वहीं पर बेहोश जाते हैं। अब उन्हें होश आता है तो वह देखते हैं कि उनके नजदीक में वो डिवाइस मौजूद है और वह प्रेजेंट में वापस आ चुके हैं। लेकिन वे बिल्कुल खुश नहीं होते। वे उस 2000 साल पूर्व के जमाने में ही रहना चाहते थे। यहाँ पर वे जरा भी खुश नहीं होते। तभी दिखाया जाता है कि एलिना का असिस्टेंट एक बूढ़ी महिला को यहाँ पर लाता है। दरअसल ये महिला इंडियाना जोन्स की वाइफ है जो काफी पहले इनसे अलग हो जाती है। अब वे उसे दोबारा अपनी जिंदगी में वापस आकर खुश हैं। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। तो गाइस